ओके, स्टार्ट करते हैं आज हमारा सेकंड किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ मेनली आने वाले जो ऑर्निम्स हैं वो ऑर्निम्स हैं जो यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, विद सेल, विदाउट सेल वाल ऑर्निम्स जो हैं वो हमारे आएंगे किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में। तो किंगडम प्रोटिस्टा में आने वाले जो ऑर्निम्स हैं वो बता दिए मैंने आपको कि यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर ऑर्निम्स जो हैं वो आएंगे। जितने भी हैं ऑर्निम्स अर्थ पे जिनमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड है इससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और यूनिसेलुलर ऑर्निम्स ऑल विल कम इन किंगडम प्रोटिस्टा। क्लियर। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं जनरल करेक्टरिस्टिक में जो मेन फीचर है ये किंगडम प्रोटिस्टा को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्निम कैटेगराइज इन द किंगडम प्रोटिस्टा, ये हम मेनली यूज़ करते हैं। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट page. In this page we have given about the general characteristic of kingdom protista, like first that I already explained you, protista are unicellular organism that have nucleus। तो ये बता दिया मैंने कि ये यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है तो इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। एंड फिर हम आगे बात करें यहाँ पे और हम डीप में जाएं तो जैसे यहाँ पे हम बात करें वन बाई वन पॉइंट्स की, दे हैव अ डिस्टिंक्ट सेल न्यूक्लियाई and membrane bound organelle which allow for compartmentalization and dedication of specific areas of the cell for specific function। तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ जो अदर कंपार्टमेंटलाइज्ड स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं सेल्स में वो सारे के सारे हमें यहाँ मिलेंगे, और उन कंपार्टमेंटलाइज स्ट्रक्चर्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन भी होगा। क्लियर। तो वो चीज़ें मिलेगी सिंपली, माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी फॉर्म करेगा। क्लियर। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है वो क्लोरोफिल फॉर्म करेगा जिससे कि प्लांट फोटोस यूग्लिना जो है वो फोटोस परफॉर्म करेगा। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें बात कर रहे हैं हम। फिर नेक्स्ट हम बात करें प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फाइलोजेनी ऑफ ऑल यूकैरियोटिक। क्लियर। तो हमने कहा कि ये जो है फाइलोजेनी फॉर्म करने ही बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कौन, प्रोटिस्टा। अब फर्स्ट टाइम ये आया हमारे पास फाइलोजेनी। फाइलोजेनी जो है क्या, जब हम किसी भी दो डिफरेंट ऑर्गेनिम्स को एक्सपेंड करने के लिए उनका इवोल्यूशन रिलेशनशिप भी डिस्कस करते हैं तो हम उसे फाइलोजेनी बोलते हैं। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिम्स को या जो है ऑर्गेनिम्स को स्टडी करने के लिए हम उनका इवोल्यूशन भी हम साथ में स्टडी कर रहे हैं तो उसे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। अब अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा जो है यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और हम बात करते हैं जो अर्थ पे चीज़ें फॉर्म हुई है सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुई है। इसका मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिम्स हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिम्स हैं वो सभी कहीं ना कहीं जो है प्रोटिस्टा से अराइज हुए हैं। इसीलिए अभी हम आगे देखेंगे जो प्रोटिस्टा में आने वाले ऑर्गेनिम्स हैं उनमें जो फीचर्स हैं वो कहीं पे प्लांट से सिमिलर है, कहीं पे एनिमल से सिमिलर है, कहीं पे फंजाई सिमिलर है। नेक्स्ट, दे सर्व एज द स्टेम ग्रुप फॉर द फंजाई प्लांट्स एनिमल। तो वही बात आगे जो मैंने एक्सप्लेन किया कि ये स्टेम ग्रुप है किसके लिए, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, क्योंकि ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी सिमिलरिटी प्लांट से, एनिमल से, फंजाई से है। मेजर ग्रुप विद इन दिस किंगडम इंक्लूड द एल्गी, यूग्लॉइड, सिलिएट, प्रोटोजोन्स एंड फ्लैजलेट्स। तो जो मेजर ग्रुप्स इसमें आएंगे हमारे एल्गीज आएंगे, क्राइसोफाइट्स इसमें क्लासीफाई हैं, यूग्लॉइड्स हैं, सिलिएट्स हैं, प्रोटोजोन है, फ्लैजलेट्स हैं, डायनोफ्लैजलेट्स इसमें आएंगे। क्लियर। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम मूव करें अदर करेक्टरिस्टिक पे, तो ये कुछ इसमें से हम रिपीट होंगे हमारे। जिससे स्टार्ट करें हम फर्स्ट यूनिसेलुलर, तो ये हमने स्टार्टिंग में बात कर लिया कि प्रोटिस्टा में आने वाले ऑर्गेनिम्स कौन है, यूनिसेलुलर। वन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग ऑन अर्थ 1.5 बिलियन ईयर्स एगो। ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग है अर्थ पे जिनका जो इवोल्यूशन टाइम है जब ये इवॉल्व हुए थे अर्थ पे, जब से काउंट है हमारा कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग से, ठीक, तब से हम बात करते हैं कि ये 1.5 बिलियन ईयर्स एगो जो है हमें मिलना स्टार्ट हुए थे। फिर हम बात करें यूनिसेल स्ट्रक्चर होता है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर हम इजीली जो है आई से अपने ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो ये इन्हें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा, दैट मीन्स ये माइक्रोस्कोपिक है। कैन कॉज डिजीज, कैन बी पैरासाइट। तो ये डिजीज कॉज करते हैं, जैसे मैंने बताया इसमें प्रीवियसली कि प्लाज्मोडियम
प्रोटोजोन में आते हैं। ठीक, और प्रोटोजोन किस में आता है? प्रोटिस्टा में आता है। लेस्मानिया, लेस्मानिया हो गया, ट्राइपोनोसोमा हो गया, इंटामीबा हिस्टोलिटिका हो गया, ये सारे प्रोटोजोन्स में आते हैं और ये सभी डिजीज कॉजिंग। ठीक, अब जो डिजीज कॉज कर रहे हैं वो किसी न किसी में हमारी बॉडी में आएंगे और हमारी बॉडी में रहेंगे, दैट मीन्स वो एज ए पैरासाइट भी ग्रो कर रहे हैं। फिर दूसरी बात यहाँ स्टार्ट करें, इनमें न्यूक्लियस है, यूकेरियोटिक है तो न्यूक्लियस होगा ही। और अब मेन इंपॉर्टेंट थिंग और इनके साथ प्रोटिस्टा के साथ है कि प्रोटिस्टेंट्स आर ऑल फाउंड इन एक्वेटिक सिस्टम। ये हमेशा हमें हमें कहाँ मिलेंगे? एक्वेटिक सिस्टम में ही मिलेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे, मरीन वाटर में मिलेंगे। ठीक, वाटर के अंदर मिलेंगे या वाटर के बैंक रीजन पे, बीच रीजन में मिलेंगे। जनरली लीव एज इंडिविजुअल सेल्स, और ये कॉलोनीज फॉर्म नहीं करेंगे, फिलामेंटस स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म करेंगे, जनरली क्या रहेंगे? सिंगली सर्वाइव करेंगे। नेक्स्ट, प्रोटिस्ट वरी ग्रेटली इन अपीयरेंस एंड फंक्शन। इनके फंक्शन की बात करें, जो फंक्शन की बॉडी का फंक्शन है उसकी बात करें, उसके साथ शेप एंड साइज देखें तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट, अभी जैसे स्ट्रक्चर्स आएंगे देखेंगे आप कि काफ़ी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें जो रखा है, जैसे यहाँ पे हम बात करें, फर्स्ट जो हमें मिलते हैं यहाँ पे, ये हमारा एनिमल लाइक हो गया, ये हमारा प्लांट लाइक हो गया, और ये हमारा फंगस लाइक हो गया। ठीक, तो हमें जो है यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? एनिमल लाइक प्रोटिस्टेंट, प्लांट लाइक प्रोटिस्टेंट और फंजाई लाइक। ठीक, तो यहाँ पे आप जैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे जो है सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, आउटर बाउंड्री। ठीक, आउटर बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और सेम जो न्यूट्रिशन हम परफॉर्म करते हैं वैसे परफॉर्म करता है कौन? अमीबा। यहाँ की बना, यहाँ पे यूग्लिना स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या हमें ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है? ग्रीन स्ट्रक्चर क्या? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक, फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं नॉन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक, और ये सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। कौन सा? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जिस कारण किससे सिमिलरिटी हो गई? फंगस से हो गई। अब वन बाई वन जो कैटेगरीज हैं उनको हम स्टार्ट करें स्टडी करना। फर्स्ट एनिमल्स लाइक जो है वो आएंगे हमारे पास। जो एनिमल्स लाइक हमारे पास हैं वो कौन है? प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन, जोन मीन्स एनिमल की बात कर रहे हैं, प्रोटो मीन्स फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो प्रोटोजोन्स जो है फर्स्ट एनिमल्स हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें प्रोटोजोन्स की, यहाँ पे आपको प्रोटिस्टा में पढ़ने को मिल रहा है, लेकिन बहुत जगह हम देखते हैं जो हमारी रेफरेंसेस बुक्स जैसे प्रदीप है, एबीसी है, कुछ जगह आप देखोगे जहाँ पे प्रोटिस्टन को एनिमल किंगडम में जो पोरीफेरा है फर्स्ट, अभी फोर्थ चैप्टर में आएगा हमारा ये, एनसीईआरटी में है, लेकिन हम बात करें प्रोटोजोन को, बहुत जगह ये फर्स्ट रखते हैं किससे? पोरीफेरा से। ठीक, लेकिन ये एक्चुअली क्या है? अकॉर्डिंग टू वाइटेकर क्लासिफिकेशन जो है, ये कहाँ आते हैं हमारे? ये आते हैं प्रोटिस्टा में। क्लियर, अब स्टार्ट करें इनके जो करेक्टरिस्टिक है, क्यों ये एनिमल लाइक है। फर्स्ट, सेल कंटेंट न्यूक्लियस, तो जो एनिमल्स हैं उनका जो सेल है वो यूकेरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, यहाँ भी सेल वॉल नहीं है। दे आर हेटरोटॉपिक, एनिमल भी हेटरोटॉपिक होते हैं, ये भी हेटरोटॉपिक है। कौन? प्रोटोजोन। मोस्ट कैन मूव ऑन देयर ऑन, इनमें क्या होगा? लोकोमोटरी अपेंडल्स प्रेजेंट होंगे। अगर कुछ में ट्रू होंगे, कुछ में फॉल्स। जैसे अमीबा की बात करें वहाँ फॉल्स अपेंडिस प्रेजेंट है, अदर में हम बात करें वहाँ पे ट्रू अपेंडिस प्रेजेंट होगा। जैसे हम बात करें पैरामीशियम में हमें दिखाई पड़ेगा कि वहाँ पे सिलिया प्रेजेंट है, लेस्मानिया में हमें फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी हमें। अब एक एक करके जो इसमें हैं वो आएंगे हमारे थ्री 4 डिफरेंट जो है प्रोटोजोन्स के बारे में ग्रुप में दिया हुआ है, यहाँ बुक में भी एक्सप्लेन है आपको 4 के बारे में। स्टार्ट करते फर्स्ट, सार्कोडिनेज। फर्स्ट जो ग्रुप है सार्कोडिनेस, यहाँ पे इनकी प्रोनाउंसिएशन गिवन साइड में। ठीक, इससे जो बुक में गिवन है, अगर आप एनसीईआरटी जाओगे तो वहाँ पे गिवन अमीबॉइड प्रोटोजोन। अमीबॉइड प्रोटोजोन कौन से हो गए? जिनमें अमीबा जो है, अमीबा न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, उसके साथ साथ जो है अमीबा जो मेनली है इसी ग्रुप में आता है। फिर सिलिएट, जिनकी बॉडी पे लार्ज अमाउंट ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज सिलिया। फिर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सिंगल प्रेजेंट होगा या 2 या 3 प्रेजेंट होंगे, वो मेनली वाटर में लोकोमोट करने में हेल्प करते हैं। स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स जो है हमारे पास प्लाज्मोडियम है मेनली, जहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होगा किसके थ्रू होगा? स्पोर के थ्रू होगा। क्लियर, तो ये 4 डिफरेंट काइंड्स हैं। अब वन बाई वन इनके बारे में स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 4 पेजेस होंगे इनके लिए, ईच के लिए 1। फर्स्ट, सार्कोडिनेस जो अमीबा है उनकी बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या मिलता है? यहाँ पे अमीबा में क्या होगा? सीडोपोड्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? सीडोपोड्स प्रेजेंट होंगे। सीडोपोड्स क्या है? फॉल्स फीट है। सीडोपोड्स क्या है?
फॉल्स फीट है, ठीक। तो जो मेनली हेल्प करेंगे मूव करने में वाटर बॉडी के अंदर, क्योंकि मेनली जो अमीबा जो है वाटर, मेनली जो वाटर में रहता है, लेकिन इसके साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, या हम जो है लेटर ऑन डिस्कस करेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। यहाँ क्या जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्सटेंड करेगी, एक्सटेंड करके सीडोपोड्स फॉर्म करेगी। सीडोपोड्स का यूज़ क्या होगा, दो यूज़ है। फर्स्ट, फॉर मूवमेंट, फर्स्ट क्या है, मूवमेंट करेंगे। सेकेंड, फूड कैप्चर करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, सीडोपोड फॉर्म करेंगे, सीडोपोड फॉर्म करके फूड कैप्चर करेंगे और मूवमेंट करेंगे। लीव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल, ठीक। तो यहाँ पे फ्रेश वाटर ही मिलेंगे हमें, सी वाटर मिलेंगे, मॉइस्ट सॉइल में मिलेंगे। लेकिन अगर अमीबा की बात करते हैं तो सिर्फ वो फ्रेश वाटर में मिलता है। लेकिन इसके अलावा जो अदर वराइटीज हैं, इंटामीबा हिस्टेलिटिका हो गया, इसके अलावा जो अदर पार्टनर्स हैं इस ग्रुप के, वो हमें कहाँ मिलेंगे, अदर एरियाज में भी मिलेंगे। तो इसमें सबसे मेन जो है पढ़ना, किसके बारे में पढ़ना, अमीबा के बारे में पढ़ना। उसका बात करते हैं कि ये सबसे फैमिलियर सार्कोडेनेज है, ठीक। सीडोपोड्स मिलते हैं, बात हो चुकी। ब्लोब शेप स्ट्रक्चर मिलेगा, ब्लोब काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, उस तरह के स्ट्रक्चर यहाँ मिलेंगे हमें। उसके साथ साथ दो वैक्यूल यहाँ प्रेजेंट होंगे, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है, दूसरा फूड वैक्यूल प्रेजेंट है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करेगा वाटर का अमाउंट कंट्रोल करेगा, वाटर कितना साइटोप्लाज्म में होना चाहिए उसको कंट्रोल करेगा। इनकेस एक्सेस में प्रेजेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में चला जाएगा। इवन लेटर ऑन जो है ये जो एक्सेस वाटर है वैक्यूल के थ्रू बॉडी के बाहर भी रिलीज कर दिया जाएगा। सेम जो है फूड वैक्यूल के साथ है। जैसे सीडोपोड्स फॉर्म होंगे, जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि सीडोपोड यहाँ पे फॉर्म हुए हैं, ठीक। सीडोपोड यहाँ फॉर्म हुए, सीडोपोड क्या करेंगे, फूड कैप्चर करेंगे, फूड कैप्चर करने के बाद ये फूड वैक्यूल फॉर्म कर देंगे। फूड वैक्यूल में क्या होगा, डाइजेशन होगा। आफ्टर एब्जॉर्प्शन के बाद जो है फूड वैक्यूल जो एक तरह से डाइल्यूटेड हो जाएगा और जो है वेस्ट जो है लेटर ऑन बॉडी से बाहर एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ये सारी बात किसकी होगी, सार्कोडेनिस की होगी। अब नेक्स्ट जो मूव करें हम, वो मूव कर रहे हैं हम किसकी तरफ, हम मूव कर रहे हैं सिलिएट की। सिलिएट में क्या होगा, हैव सिलिया ऑन आउटसाइड ऑफ देयर सरफेस, ठीक। जो इनकी बॉडी होगी, इनकी बॉडी पे क्या होगा, सिलियाज प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ जो ये स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पे फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं आपको अपीयर हो रहे हैं, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो रहे हैं, ये सिलिया हैं। नेक्स्ट बात करें, टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन यूज फॉर मूवमेंट टू गेदर फूड एज फिलर्स। तो यहाँ पे भी दो फंक्शन है किसके, सिलिया के। एक तो है लोकोमोशन में हेल्प करेगा, क्या करेगा, लोकोमोशन में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ हम बात करें कि ये फूड को गैदर करने में भी हेल्प करेगा, ठीक। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि डिफरेंस है सिलिएट और सार्कोडिनेज में। सिलिएट और सार्कोडिनेज में डिफरेंस ये है कि सिलिएट जो है वो अपना फूड जो है एक प्रॉपर लोकेशन है वहाँ से लेंगे, एक प्रॉपर लोकेशन है गिवलेट, वहाँ से फूड इंजेस्ट करेगा, अंदर जाएगा बॉडी में। लेकिन अमीबा की बात करें तो वहाँ पे कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं जिसके थ्रू फूड जाए। जहाँ भी सीडोपोड्स फॉर्म हो गए, फूड फ्रंट में आ गया, वहाँ से ही जो है फूड इंटर कर जाएगा बॉडी के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें सिलिएट की बात करें तो सिलिएट में क्या, जैसे यहाँ स्ट्रक्चर की बात करें कि ये हो गया सिलिएट का स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ सिलियास प्रेजेंट है, ऑल ओवर द बॉडी सिलिएट प्रेजेंट है, ठीक। ऑल ओवर द बॉडी सिलिएट प्रेजेंट है। उन सिलिएट की बात करें तो अगर जैसे फूड यहाँ पे मिला है, फूड कहाँ मिला है, फूड यहाँ मिला है, फूड कहाँ मिला, फूड यहाँ मिला। अब सिलिएट इसे कैप्चर करेंगे, कैप्चर करने के बाद जो फूड है वो मूव करना स्टार्ट करेगा। फूड मूव करेगा, सिलिया के थ्रू मूव करके कहाँ पे आएगा, स्पेसिफिक लोकेशन गिवलेट पे आएगा। गिवलेट से फूड जो है इंटर करना स्टार्ट करेगा कहाँ पे, बॉडी के अंदर। वहाँ फूड वैक्यूल बनेगा, लेटर ऑन जो है डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद जो है ये ओपनिंग के थ्रू ही जो है बॉडी के बाहर चला जाएगा, जैसे एनल पोर गिवन है यहाँ पे। अब स्टार्ट करें यहाँ पे हम डिस्कस करना क्या, मेनली जो पॉइंट्स हैं उनको किसके, पैरामीशियम के। क्योंकि मेन जो ग्रुप है यहाँ पे वो पैरामीशियम है। पैरामीशियम में क्या, पैलिकल टफ आउटर वॉल जो है पैलिकल है। पैलिकल जो प्रोटीनेशियस मटेरियल है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यहाँ करता है, अभी आगे भी हम पढ़ेंगे कुछ एरियाज़ में। मेनली जो हमें मिलेगा अभी डायनोफ्लेजेलेट या स्लाइम मोल्ड में मिलेगा हमें देखने को ये चीज़, ठीक। तो फिर से सॉरी यूनाइड में मिलेगा हमें, पेलिकल्स मिलेंगे, ठीक। अभी आगे आएगा ये चीज़, दोबारा रिपीट होगा। तो पेलिकल होगा, ठीक। आउटर टफ वॉल है जो कि प्रोटीन की बनी होगी।
बॉडी का जो स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक ऑफ स्लीपर, जो हम स्लीपर वेयर करते हैं लेग में, उसकी तरह इसका स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। वहीं हम बात करें फूड वैक्यूल मिलेगा यहाँ पे, सेम जैसे अभी अमीबा की इसमें बात की थी। एनल पोर मिलेगा, उसके साथ साथ एक एनल पोर होगा जहाँ से डाइजेस्टेड पार्ट जो होगा, वेस्ट मटेरियल जो होगा वो रिलीज होगा बॉडी के बाहर। फिर नेक्स्ट हम बात करें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। पता चल गया हमें, अभी प्रीवियसली में बात किया था हमने, प्रेजेंट होंगे टू न्यूक्लियर प्रेजेंट होंगे। इसमें हम एक जो है लार्जर न्यूक्लियर प्रेजेंट होगा, एक स्मॉलर न्यूक्लियर प्रेजेंट होगा। क्लियर। वहीं रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, यहाँ जो रिप्रोडक्शन होगा किसके थ्रू होगा, बाइनरी फिशन होगा। ठीक, अभी पीछे हम बात करें अमीबा की बात करें, वहाँ भी बाइनरी फिशन होगा, यहाँ भी होगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये कि अमीबा में सिंपली न्यूक्लियर डिवाइड होने के बाद सिंपली वो वो कहीं से भी जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें इसकी पैरामीशियम की बात करें, तो पैरामीशियम को जब ये स्ट्रक्चर बनाया, सिंपली ये स्ट्रक्चर हो गया पैरामीशियम का। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो डिवीजन होगा ट्रांसवर्सली होगा। यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन बाइनरी फिशन ही होगा, लेकिन एक प्रॉपर एक्सिस के थ्रू होगा। क्लियर। तो ये चीज़ जो है, और कॉन्जुगेशन अभी हमने बैक्टीरिया में डील किया था, तो यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे हैं। आप वो जो प्रीवियस वीडियो जो है मेरी बैक्टीरिया वाली, वहाँ पे आप ये देख सकते हो आप। फिर नेक्स्ट फ्लैजलेट में हमारा ट्राइपनोसोमा ब्रूशी का एग्जांपल गिवन है, तो इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है फ्लैजला, तो आप सिंपली यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे फ्री फ्लैजलास प्रेजेंट है। और फ्लैजला क्या, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं। फ्लैजलास जो हैं वो क्या हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं। मैनी लिव इन एनिमल्स, और ये एज ए पैरासाइट मिलेंगे हमें कहाँ, ह्यूमन की बॉडी में। ट्राइपनोसोमा जो है ह्यूमन की बॉडी में मिलेंगे, और मेनली ये क्या कॉज करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। ये जो डिजीज कॉज कर रहे हैं वो डिजीज कौन सी है, स्लीपिंग सिकनेस। मैनी फ्लैजलेट्स आर जनरली द स्मॉलेस्ट ऑफ द प्रोटोजोआ एंड हैव वन और सेवरल लॉन्ग whip like projection called flagella poking out of their cells, उनकी सेल से पोकिंग आउट हो रही है। क्लियर। फ्लैजला यूज देयर फ्लैजलेट्स यूज देयर फ्लैजला टू मूव। अब फ्लैजलेट्स यूज क्या करेंगे, मूव में करेंगे, ये हमने पहले ही बात कर ली थी। ठीक, तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट वी विल मूव फॉर द स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन, ऑल स्पोरोजोन्स आर पैरासाइट, ये जितने स्पोरोजोन्स हैं सारे के सारे क्या हैं, पैरासाइट हैं। क्लियर। दे फीड ऑन सेल्स एंड बॉडी फ्लूइड्स, जो हमारी बॉडी फ्लूइड्स हैं उस पर उस पर जो है ये ग्रो करेंगे। जिससे हम बात करें प्रोटोज प्लाज्मोडियम, जो कि कॉजल ऑर्निम्स है किसका, मलेरिया का। ये सिंपली हमारे ब्लड के थ्रू इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद लीवर में सर्वाइव करेंगे, ब्लड में सर्वाइव करेंगे, और ब्लड में जो है आरबीसीज को ये डिस्ट्रॉय करेंगे। क्यों, क्योंकि आरबीसी में रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करेंगे। जब वहाँ पे कंटिन्यू बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन हो जाएगा, रिप्रोडक्शन होने के बाद जो सेल का वॉल्यूम है, एक आरबीसी सेल का वॉल्यूम है, उससे ज़्यादा जब ये ग्रो कर जाएंगे तो उसे वॉल में प्रेशर पड़ेगा, जिससे आरबीसी बस्ट कर जाएंगे। क्लियर। क्यों, क्योंकि आरबीसी पे कोई सेल वॉल तो है नहीं, सेल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो ईजिली वो बस्ट कर जाएंगे। नेक्स्ट, फॉर्म फॉर्म फ्रॉम स्पोर टाइनी रिप्रोडक्टिव सेल्स, तो यहाँ जो इनकी बात करें, जो इनका जो रिप्रोडक्शन है या जो न्यू सेल्स अराइज होंगे इस थ्रू होंगे, स्पोर के थ्रू होंगे, और उसी के अकॉर्डिंग जो इनके ग्रुप का नेम भी है। पास फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, ये सिंपली क्या हो रहे हैं, एक होस्ट से दूसरे होस्ट को पास हो रहे हैं। पास फ्रॉम टिक, मॉस्किटो और अदर एनिमल्स टू ह्यूमंस, तो ये मेनली वेक्टर यूटिलाइज करते हैं। क्लियर। वेक्टर से टीक हो गया, मॉस्किटो हो गया। जैसे मॉस्किटो की बात करें मलेरिया वाले केस की, जो मॉस्किटो जो उनके स्लाइवा में ग्रो करेंगे, स्लाइवा में रहेंगे, और स्लाइवा में रह के जो है वहाँ पे सिंपली स्लाइवा में रहेंगे, स्लाइवा के थ्रू जो है इंटर करेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर। फिर नेक्स्ट जो हम बात करें, एक सेकेंड, तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। नेक्स्ट जो मूव कर रहे हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, यहाँ पे हमने सार्कोनोज कर दिया, सिलिएट कर लिया, फ्लैचलेट कर लिया, स्पोरोजोन कर लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा प्लांट लाइक है, यहाँ पे मेनली हमारे जो है वो क्या होंगे, इनमें कैपेबिलिटी हो ऑटोट्रॉफ की, मीन्स वो अपना फूड सेल्फली प्रिपेयर कर लेंगे। अभी जो एनिमल लाइक पढ़ा हमने, सिलिएट पढ़ा, अमीबॉइड पढ़ा, फ्लैचलेट पढ़ा, स्पोरोजोन पढ़े, उन सब में कैपेबिलिटी नहीं थी, वो डिपेंड थे किसी और पे अपने फूड के लिए। लेकिन यहाँ ये फॉर्म कर लेंगे। यहाँ यूनिसेलर से मल्टीसेलर स्ट्रक्चर मिलेंगे, मीन्स कुछ में कॉलोनीज मिल जाती है, इसलिए यहाँ मल्टीसेलर, लेकिन एग्जैक्ट जो है मल्टीसेलर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नहीं होंगे, मीन्स उनमें क्लस्टरिंग नहीं होगी। कॉलोनीज ग्रुप ऑफ यूनिसेलर प्रोटिस्ट, जो कॉलोनीज फॉर्म होगी क्या होगी, यूनिसेलर प्रोटिस्ट की फॉर्म होगी। कैन मूव
ऑन देयर ऑन, ये अपने आप मूव कर सकेंगे, दैट मीन लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट ऑटोट्रॉप्स, ये क्या है? ऑटोट्रॉप्स है मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल मटेरियल यूजिंग लाइट एनर्जी। क्लियर, इनमें क्या होगा, लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके ये फूड फॉर्म कर सकते हैं। पिगमेंट केमिकल दैट प्रोड्यूस कलर, उसके साथ साथ इनमें पिगमेंट फॉर्म होगा जिससे इनके डिफरेंट कलर्स इनके मिलेंगे हमें, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सभी कलर्स इनमें हमें देखने को मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया में। उसके साथ साथ यहाँ पे जो आगे हमारे पास ग्रुप है, यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं, इग्लोनॉइड है, डायटम्स है एंड डायनोफ्लेजेल्स। उसके साथ साथ इनका प्रोनाउंसिएशन भी साथ में दे रखा है आपको, तो इजीली इसके थ्रू प्रोनाउंस कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करें यूग्लोनाइड की, बात करें यूग्लोनाइड जो है ग्रीन इन कलर है, जो इनका कलर जो है वो क्या है, ग्रीनिश है। सिंपली यहाँ ऑब्जर्व भी कर सकते हैं आप कि इनका कलर क्या है। वहीं फिर से हम बात करें किसकी, स्ट्रक्चर की, यूनिसेलुलर है, लिव इन फ्रेश वाटर, लिव इन फ्रेश वाटर। उसके साथ साथ बात करें ऑटोट्रॉप बट कैन बी हेटरोट्रॉप अंडर सर्टेन कंडीशन, तो ये जो है ऑटोट्रॉप है, उसके साथ साथ हेटरोट्रॉप भी है। ऑटोट्रॉप कब होंगे, जब ये अपर सरफेस पे आएंगे, वाटर की सरफेस पे आएंगे और वहाँ लाइट अवेलेबल होगी। क्लियर, डे टाइम में मेनली जो लाइट अवेलेबल होती है ये वाटर के सरफेस पे आएंगे, या लाइट जितने एरियाज तक पहुंच रही है वाटर के अंदर डेप्थ में वहाँ तक रहेंगे, और वहाँ डायरेक्टली सनलाइट से जो एनर्जी मिल रही है उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके ये फूड फॉर्म करेंगे। लेकिन इन केस ये डार्क में सर्वाइव कर रहे हैं, डार्क एरिया में सर्वाइव कर रही है, नाइट में क्या करेंगे, ये जो भी और वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स प्रेजेंट है, जू प्लैंक्टॉन्स प्रेजेंट है, उनके थ्रू जो है ये नरिशमेंट करेंगे। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे फ्लैजलाज होंगे, 2 होंगे, एक शॉर्ट होगा एक लॉन्ग होगा, एक शॉर्ट होगा एक लॉन्ग होगा, लेकिन फ्लैजला 2 प्रेजेंट होंगे और ये दोनों मेनली मूवमेंट में करेंगे। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि आई स्पॉट देखने को मिलता है जो कि सेंसिटिव टू लाइट है। आई लाइक स्ट्रक्चर जो है मिलेगा, आई नहीं है लेकिन आई लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो सेंसिटिव टू लाइट है, लाइट के अकॉर्डिंग जो है वो सेंस करते हैं। ये बात आई गई कि ऑटोट्रॉप्स हैं तो इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, क्लोरोफिल पिगमेंट फॉर्म करेगा जो लाइट की एनर्जी को ट्रैप करेगा, ट्रैप करके जो है वो हेल्प करेगा इसमें फोटोसिंथेसिस में। फिर नेक्स्ट जो अभी हमने बात की थी कि यूग्लिनॉइड जो है, यूग्लिना जो है इसमें क्या प्रेजेंट होगा, पैलिकस प्रेजेंट हो गया, प्रोटीन रिच लेयर ओवर सेल वॉल। तो सेम चीज़ हमने पैरामीशियम बात की थी, वहाँ भी पैलिकस प्रेजेंट थे, यहाँ भी पैलिकस प्रेजेंट है। क्लियर, और जो मेन मेंबर की बात करें वो कौन है यूग्लिनॉइड्स में, यूग्लिना है। नेक्स्ट डायटम्स, डायटम्स जो हैं ये करते हैं बिलोंग टू क्राइसोफाइट्स। तो यहाँ पे जो डायटम बुक में अगर बात करें एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में आपको डायटम्स करके कोई क्लास नहीं गिवन है, वहाँ पे क्राइसोफाइट्स करके गिवन है। क्लियर, तो गोल्डन अलगीज जिसमें आते हैं हमारे, बिलोंग्स टू क्राइसोफाइट्स। यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर 10,000 लिविंग स्पीसीज मिलती है हमें यहाँ पे, डायटम्स की अराउंड 10,000 स्पीसीज मिलती हैं, एंड दे आर एक्वेटिंग मेनली सी और मरीन वाटर में सर्वाइव करते हैं, सी वाटर में और मरीन वाटर में सर्वाइव करते हैं। बॉडी जो ग्लास लाइक सेल वॉल प्रेजेंट होगी, बॉडी पे क्या होगा, ग्लास लाइक सेल वॉल प्रेजेंट होगी जिसके अंदर सिलिका का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा। उसके साथ साथ ये सोप बॉक्स स्ट्रक्चर ही फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करेंगे, सोप बॉक्स, सिंपली जो सीप हम बोलते हैं और जिनमें हमें बीड्स मिलते हैं वो भी यही स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट डायटोमिस अर्थ, जो ये मेनली जहाँ पे ग्रो करते हैं, मेनली एक तरह से कॉलोनीज फॉर्म करते हैं, जैसे यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, तो ग्रो जहाँ पे होंगे वहाँ पे कॉलोनीज फॉर्म करेंगे, और कॉलोनीज फॉर्म करते हैं उसके साथ साथ इनकी जो वॉल्स है उसमें सिल्का होगा, इनकी जो सेल वॉल है उसमें क्या प्रेजेंट है, सिल्का प्रेजेंट है। और सिल्का प्रेजेंट है तो क्या होगा, जब इनकी डेथ होगी इनकी, उसके साथ साथ जो उनमें सिल्का प्रेजेंट है वो यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा। उसके डिपोजिशन से यहाँ पे क्या होगा, जो अर्थ होगी, जो ग्राउंड एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, डायटोमेसिस हो जाएगा। ठीक, डायटोमिस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वहाँ डायटम्स का डिपोजिशन हो जाएगा। अब इन डायटम्स को जो डिपोजिशन उसका यूज़ क्या करते हैं, कोर्स पाउडर, सिंपली जो शूज़ पॉलिश हो गया, पॉलिशिंग मटेरियल जो हो गया उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक, ये जो है मेरी डेड आइटम्स आता है। उसके साथ साथ जो यहाँ पर देखा टूथपेस्ट हो गया, कार पॉलिश हो गया, रिफ्लेक्टिव पेंट हो गए, इन सब को बनाने के लिए जो है सिंपली हम डायटोमिस अर्थ का यूज़, अर्थ जो फॉर्म हुई है डायटम से, वहाँ से डायटम जो डेड डायटम से वो पाउडर एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनका फिर यूटिलाइज करते हैं इस तरह। फिर नेक्स्ट हम बात करें डायनोफ्लैजलेट्स। डायनोफ्लैजलेट्स लास्ट क्लास है प्लांट लाइक जो है प्रोटिस्ट में, यहाँ पे ये भी यूनिसेलुलर और मोस्टली मरीन है। यहाँ पे बात करें तो वैसे मरीन ही मिलते ज़्यादातर हमें,
कुछ एक हैं जो फ्रेश वाटर मिलते हैं। नेक्स्ट, सेल वॉल आर लाइक प्लेट्स ऑफ आर्मर, जो आर्मर सिंपली यूज होते हैं, ठीक, आर्मर की तरह इनमें जो है प्लेट्स प्रेजेंट होंगी, और यहाँ भी टू फ्लैजला होगा, सेम जैसे हमने यूलिना में बात किया था। स्पिन व्हेन इट मूव्स, और ये जो मूव करेंगे वाटर बॉडी के अंदर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, ये कंटिन्यूस मूव कर रहे होंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे कलरफुल मिलते हैं हमें, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, ठीक, ये जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिगमेंट मिलेंगे, और कैन ग्लो इन द डार्क, उसके साथ साथ ये डार्क में ग्लो करते हैं, और इसीलिए इन्हें एक और नेम देते हैं बायोलुमिनेसेंस। इन्हें जो अनदर नेम दे रहे हैं हम, वो क्या दे रहे हैं, बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस क्या होते हैं, बायोलुमिनेसेंस लिविंग थिंग है जो मेनली नाइट के टाइम में जो है लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी बॉडी से। क्लियर, सेम से आप जुगनू की बात कर सकते हो। जुगनू में एक एंजाइम है, लूसीफरेज एंजाइम है, जो लूसीफरिन प्रोटीन फॉर्म करता है, और वो प्रोटीन जो है उनके एब्डोमेन रीजन में रहता है, और जब वो कंटिन्यूस ब्लिंक करता रहता है। क्लियर। फिर यहाँ पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, गॉनी ऑलस की है। गॉनी ऑलस क्या करते हैं, रेड टाइड कॉज करते हैं, एक पॉइजनस मटीरियल रिलीज करते हैं, जिससे कि जिस एरिया में प्रेजेंट है उस एरिया में जो है, उस एरिया का जो कलर जो है रेडिश अपीयरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा वाटर की। और इन केस इस एरिया में कोई भी लिविंग थिंग आता है, या सिंपली हम इंटर करते हैं ऐसे एरियाज में, और वो वाटर हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो सीधे डेथ होने के चांस ही होंगे हमारे। अब यहाँ पे हमारा जो है खत्म हो गया। लास्ट पार्ट आ गया हमारा फंगस लाइक प्रोटिस्ट का। लास्ट पार्ट आ गया फंगस लाइक प्रोटिस्ट का। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही ग्रुप गिवन है, दैट इज स्लाइम मोल्ड गिवन है बस। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, हेट्रोटॉप। हेट्रोटॉप कौन सा, सैप्रोफाइट्स फॉलो करेंगे। कौन सा, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करेंगे हेट्रोटॉप में, क्योंकि हेट्रोटॉप में बहुत सारा है। होलोजोइक है जो हम फॉलो करते हैं, फिर पैरासिटिक है, ठीक, फिर सैप्रोफाइट्स है, इंसेक्टिवोरस है, सिम्बायोटिक है। उनमें से हम फंगस लाइक करें तो फंगस से मेनली कौन सा होता है, सेप्रोफाइटिक होता है, इसलिए यहाँ पे जो है कौन सा होगा, हेट्रोट्रॉफिक में सेप्रोफाइटिक होगा। हैव सेल वॉल, फंगस में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यहाँ भी सेल वॉल प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट, मैनी हैव फ्लैजला। मैनी हैव फ्लैजला एंड आर एबल टू मूव एट सम पॉइंट इन द लाइफ। तो ये ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं करते हैं, लेकिन फ्लैजला होने से ये मूव भी करते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। अब ये थ्री टाइप के होते हैं, स्लाइम मोल्ड हो गया, वाटर और डाउनी मोल्ड हो गया। तो यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट नेम गिवन है, लेकिन अगर हम अपने अपने उसकी बात करें तो हमें सिर्फ स्लाइम मोल्ड ही गिवन है हमारे सिलेबस में। रिप्रोड्यूस विद स्पोर, और जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, स्पोर के थ्रू है। और अनदर फीचर जो हो गया किसका, फंगस का हो गया। तो फंगस के दो फीचर यहाँ प्रेजेंट होने के कारण जो है इसमें इन्हें हम फंगस लाइक में क्लासीफाई करते हैं। एक तो न्यूट्रिशन हो गया, दूसरा रिप्रोडक्शन हो गया। नाउ वी विल मूव फॉर द स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड के लिए मूव कर रहे हैं, और ये जो है हमारा लास्ट पेज होगा, ठीक, और यहीं पे हम कंक्लूड करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा को। तो लीव इन वाटर और मॉइस्ट प्लेसेस। फर्स्ट क्या हो गया, वाटर में सर्वाइव करेंगे, ऊपर से मॉइस्ट प्लेसेस। मॉइस्ट प्लेस कौन सा होगा, जहाँ पे रेन ज़्यादा होगी, या दूसरा हम बात करें वाटर बॉडी के अंदर जो लॉग वुड्स हैं, लॉग वुड्स है, या जो है डिकेइंग प्लांट्स है, उनके ऊपर जो है मेनली स्लाइम मोल्ड जो है ग्रो करते हैं। अटैक फूड क्रॉप, जो फूड क्रॉप्स है उनको अटैक करेंगे। एंड टाइनी थ्रेड दैट लुक लाइक फुज, फुज की तरह करेंगे। फुज मीन्स जो है आईसी स्ट्रक्चर जो होता है, आईसी स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करेंगे, प्लांट बॉडी को फॉर्म करेंगे, फूड क्रॉप को स्पॉइल करेंगे। एंड कॉज द आयरिश पोटैटो फेमाइन, जो एक आयरिश पोटैटो आयरलैंड में एक फेमाइन आया था, आयरिश पोटैटो फेमाइन, जिसके अंदर पूरी तरह से जो है पूरे आयरलैंड में जो है या सब कंटिनेंट रीजन जो आयरलैंड के है वहाँ पे पूरी तरह से इसके अटैक के कारण पोटैटो की जो क्रॉप पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई थी। क्लियर। अब हम बात करें स्लाइम मोल्ड के अदर फीचर की बात करें डायरेक्टली, यहाँ तो ये जनरल फीचर आ गया। रिप्रोड्यूस बाय फ्रूटिंग बॉडीज, मीन्स स्पोरेंजियम फॉर्म करेंगे, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर ग्रो होंगे। जब स्पोरेंजियम बस करेगा तो इनके स्पोर्स बाहर आएंगे, और जब भी इन्हें वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मिलेगा वहाँ ग्रो करेंगे। नेक्स्ट, द फ्रूटिंग बॉडीज कंटेन स्पोर। क्लियर, फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करेंगे, फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर क्या फॉर्म होगा, स्पोर फॉर्म होगा। सिंपली याद रहेगा जो गिवन है ऑरेंज कलर में, ये सभी क्या फ्रूटिंग बॉडीज हैं। एट द फर्स्ट दे लुक लाइक अमीबा, तो यहाँ फर्स्ट की बात करें तो अमीबा की तरह दिखेंगे। देन लेटर दे लुक लाइक मोल्ड, बाद में ये मोल्ड फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे, और ये मोल्ड स्ट्रक्चर देखें दिख रहे हैं आपको। इस नीचे जो है मोल्ड स्ट्रक्चर है, और ये जो स्पोरेंजियम से फॉर्म कर रहे हैं। लिव ऑन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस, उसके साथ साथ मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में ग्रो करेंगे। और जो भी फंगस है, फंगस की बात करें मॉइस्ट एंड शेडी रीजन में ही
ग्रो करते हैं। फीड ऑन बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिम्स, और इनका जो फीडिंग है वो अदर जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिम्स हैं उन पे फीड करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे जो है ये कंप्लीट हो गया हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। और अब जो कल बात करेंगे हम, वो हम बात करेंगे किसकी, किंगडम फंजाई की बात करेंगे। कल ही मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूँगा क्लास में, वो बात अलग है 15 अगस्त से, लेकिन कल भी मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूँगा।